सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैराग। सौभाग्यशाली की पहचान 4 चीज़ों से होती है। आप भी सौभाग्यशाली की श्रेणी में आ रहे हैं, आप भी उसी लिस्ट में हैं। सौभाग्यशाली का पहला लक्षण है जो गुरु की सेवा करता हो, गुरु में प्रेम हो, गुरु से रुचि हो, गुरु की वाणी सुनता हो, तन मन धन से गुरु की सेवा करने में रुचि रखता हो, वो सौभाग्यशाली। दूसरा लक्षण जनबंदगी। जनबंदगी का अर्थ होता है परोपकार, परहित, जनहित, जन कल्याण। जो परोपकार भी करता हो वह व्यक्ति सौभाग्यशाली, परोपकारी। परोपकार कठिन है। तीसरी चीज है सत्संगत। जिसको सत्संग में रुचि हो, जो सत्संग ध्यान से सुनता हो। आपको सत्संग में बहुत रुचि है, इनको भी रुचि है, लेकिन जो सत्संग के बीच से उठकर न जाता, ऐसा सत्संग सुनने बैठ गया तो फिर भूल गया कि अब कहाँ जाना है, ऐसा व्यक्ति वो सौभाग्यशाली। मैंने पहली बार सत्संग सुना था सन 1982 में। मेरे पता नहीं था सत्संग क्या होता है, ऐसा सत्संग हो रहा था। इससे थोड़ा छोटा था। उस समय मैं कक्षा 12 में पढ़ता था, तो ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ने। तो रास्ते में निकला, सत्संग था, तो मैं खड़ा हो गया, पीछे सुनने लगा। तो सुनते सुनते 1.5 घंटा निकल गया। जब सत्संग समाप्त हुआ तो मैंने किसी से टाइम पूछा तो बताया कि 5:30 बज गया। मेरी ट्यूशन छूट गई, पता नहीं चला, भूल गए, ट्यूशन छूट गई। लेकिन वो जो सत्संग सुना था वो सब अभी भी याद है मुझे, सब याद है। उसको मैं सत्संग में सुनाता भी हूँ। वो जो सत्संग सुना रहे थे उनको मुझे पता नहीं वो कैसे थे, क्या करते थे। मैं उनके पास नहीं पहुँच पाया भीड़ भाड़ में, मुझे पता भी नहीं था उनके पास जाना चाहिए। दूर से प्रणाम किया और मैंने मन मन में संकल्प लिया कि मैं भी ऐसा महात्मा बनूंगा कि सबको सत्संग सुनाऊंगा, रोज सत्संग में रहूंगा। और फिर हम संत हुए। फिर जहां पर मैंने सत्संग सुना था उसी मेला मैदान में अभी 2 वर्ष पहले मुझको बुलाया गया, उसी व्यास गादी पर। क्या बात है, 16 साल की उम्र में सत्संग सुना और फिर मुझे अब बुलाया गया। 80 साल पुरानी व्यासपीठ। पहली बार उस व्यासपीठ पर कबीर का संत पहुंच गया। लोगों को ऐसा लगा कबीर का संत है, क्या बोलेगा क्या बोलेगा। और मैंने जब स्टार्ट किया, राम कथा हो रही थी, तो मैंने इस विषय को उठाया कि राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ, राम को 13 वर्ष का वनवास क्यों नहीं दिया गया, 15 साल का वनवास क्यों नहीं मिला, राम को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मिला, इसके पीछे क्या रहस्य है। इस रहस्य को खोलने में हमने 1.5 घंटे लगाया। सारे राम कथा सुनने वाले बोले, अरे कबीर का संत राम कथा में भी बहुत अंदाज रखता है। राम कथा, मैंने कहा संत कबीर का नहीं होता है, संत तुलसी का नहीं होता है, संत वही होता है जो सभी का होता है। इसलिए संत की उपमा सूरज से होती है, सूरज सभी को रोशनी देता है। ऐसे सभी संत ग्रंथ पंथ का सम्मान करता है। उसी व्यासपीठ पर कथा मैंने किया और सभी श्रोताओं ने मुझको घेर लिया। जो मुझे पढ़ाते थे ना वो भी आ गए, बोले जाने नहीं दूंगा, कल फिर आना पड़ेगा। तो मैं मुस्कराता था, बोलता कुछ नहीं था। बोले 3 दिन कथा होनी है और 3 दिन रहना पड़ेगा। मैंने कहा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को छुट्टी। क्योंकि मेरा सत्संग 300 किलोमीटर दूर रायबरेली जिले में लगा, हम कैसे आ सकते हैं। फिर दूसरे की व्यास गादी पर हम 3 दिन कथा कहें तो उस पंडित जी का क्या होगा, फिर उसका सिस्टम बिगड़ जाए। जिस टाइगर को लेकर चल रहा, 1 दिन आ गए बस काफी। दूसरे दिन में नहीं गया, लेकिन उसी सिटी में मेरे 60 प्रोग्राम हो चुके, 60 प्रोग्राम, जहाँ पर हमने 2 साल पढ़ाई किया था।
तो सत्संग सुनो, तो सत्संग में डूब जाओ। ये घर का धंधा तो रोज रहेगा। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। रोज रोज हम आपको नहीं मिलेंगे, ये तो पक्का है। न रोज रोज तुम हमको मिलोगे, ये भी पक्का है। लेकिन जो 5 रोज हमारा आपका मिलन है, तो इस 5 दिन में चूकना नहीं चाहिए, समय निकाल कर बैठना चाहिए। हमारी बहुत सी बहनें आई हैं, लड़कियां आई हैं, इनको धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत से हमारे बच्चे भी आए हैं, विद्यार्थी बच्चे। जिस देश का नौजवान, जिस देश का बचपन सत्संग में रुचि लेने लगे, तो समझ लो वह देश कभी बूढ़ा नहीं होता है, वह देश सदैव नौजवान बना रहता है। तो सत्संगत। और चौथी चीज वैराग्य है। बंसीलाल राठौर, आशीर्वाद। पहली बार मैं आया था तो तुम्हारे घर पे ही रुका था, ध्यान रखना, फिर कभी आ जाऊं तो रोक लेना। मैं कहता हूं कभी कभी अगर मुझको मिलते न राठौर तो मैं रुकता किसके ठौर। राठौर साहब, नज़र से नज़र ने मुलाकात कर ली। उनकी नज़र मेरी नज़र, आपकी नज़र मेरी नज़र, नज़रों से भी मुलाकात हो रही। नज़र से नज़र ने मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश, मगर बात कर ली, मगर बात कर ली। आंखें भी मुलाकात कर लेती है। अब मुंह से कुछ न बोलो, आंखों की भी एक पढ़ाई है, आंखों की भी शिक्षा है, आंखों का भी अध्याय है, आंखों का भी रहस्य है। चौथी चीज है वैराग्य। जिसके पास में वैराग्य है वह सौभाग्यशाली है। ये 4 बातें। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सौभाग्यशाली है, तो तुम कहोगे जिसके पास में ऊंचा मकान है वो सौभाग्यशाली है, जिसके पास में गाड़ी है, लाड़ी है, साड़ी है, बाड़ी है, हाड़ी है, वो सौभाग्यशाली। तुम कहोगे जिसका शरीर सुंदर है वो सौभाग्यशाली है। संसारियों की नजरिया और संत की नजरिया में बहुत बड़ा फर्क होता है। वाह रूप से देखता है। जिसको तुम धनवान देखोगे कहोगे बहुत सौभाग्यशाली है। धनवान है जो, वो भाग्यशाली है। लेकिन जो धर्मवान है वो सौभाग्यशाली है। और बड़ा भाग्यशाली वह है जिसके पास 4 चीजें। नंबर 1, गुरु सेवा। जिसको गुरु सेवा मिली है, गुरु के प्रति प्रेम है, स्नेह है, जो सुबह शाम गुरु का ध्यान करता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पंडित जी बोलो, दिलखुश नागदा मंत्र बोलो, मुझे याद नहीं, खड़े होकर बोलो। माइक लो ना, कहाँ बिना लीड वाला माइक दे दो, पंडित जी सहयोग करेंगे, इसमें क्या बुरा। पहने कुर्ता पतलून आधा फागुन आधा जून, दे दो। हाँ बोलो मंत्र महाराज। हेलो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वाह वाह। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। मुस्कुरा कर। त्वमेव सर्व मम देव देव। त्वमेव सर्व मम देव देव।
कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्। आपका पुजारी है पक्का। मोक्षमूलं गुरुर्वाक्यं गुरुर्वाक्यं प्रभु कृपा। बहुत अच्छे। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरो वन्दे जगत्कारणं वन्दे वन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे गुरुपदम्। जय हो। बोले सद्गुरु भगवान की। दिल खुश पुजारी ने हमको भी खुश कर दिया है। मैं शुरू करूं? गुरु की सेवा करना। सबसे पहले गुरु दीक्षा लेना चाहिए, नामदान लेना चाहिए। किसी महान गुरु के हाथ में स्पर्श की हुई माला को पहनना चाहिए, उनके हाथ से। ऐसी माला तो बाजार में भी मिलती है, लेकिन उस माला में शक्तिपात नहीं। गुरु अपने हाथ से माला लेकर आपके हाथ में देते, या गुरु के चरण में स्पर्श करके आपको माला देती गई हो, उस माला को पहनो। फिर जो गुरु मंत्र दे, उस मंत्र को सुबह शाम 7-7 बार 21 बार मनन कीजिए, और 5-5 मिनट कम से कम सुबह शाम गुरु का ध्यान कीजिए। क्योंकि गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता है। जैसे चाबी के बिना ताला नहीं खुलता है, ऐसे गुरु के बिना मोक्ष का द्वार नहीं खुलता है। इसलिए गुरु की जरूरत है। गुरु सेवा और उनकी सेवा भी करो, मन लगा कर करो। कल मुझे सिमली चंद्रावत में श्री करतार सिंह के यहाँ बुलाया गया था पधरावनी के लिए। मैं 1 घंटे के लिए उनके यहाँ गया। राइट टाइम 5-5:30 टाइम था, 5:30 पहुँच गया, 6:30 विदा हो गया। मेरी सेवा के लिए वे खड़ाऊ लाए थे, लकड़ी के खड़ाऊ। उनके पुत्र शक्ति सिंह की माँ भक्ति सिंह कंवर, बहुत भक्ति है उसमें, उस माँ के अंदर। उस परिवार ने बहुत सेवा किया और मेरे लिए वस्त्र भी लाए थे कि गुरुदेव, मेरे द्वारा दिए गए वस्त्र पहन करके इस संसार को सत्संग सुनाना, तो मेरा वस्त्र देना भी सार्थक हो जाए। वस्त्र दान दिया, फल फ्रूट भी लाए, सबको दूध पिलाया, सबको दक्षिणा भेंट भी दी। सिमली चंद्रावत में आज मुझे उपरेणा के गोविंद जी ने आमंत्रित किया है कि आधा घंटे के लिए मेरे घर पर। राधेश्याम नागदा ने आमंत्रित किया है 10 मिनट के लिए मेरे घर पर, राजू नागदा के पिताजी। और कई लोग आमंत्रित कर रहे थे, कमल राठौर।
मैंने कमल से कहा मत ले जाना बेटा, कल रात में ले गए अब न ले जाना। बोले ले जाऊंगा जरूर। गुरु का सत्संग भी ध्यान से सुनो। गुरु वाणी अमृत वाणी है। दूसरी चीज है जनबंदगी, परोपकार। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं। खाना पीना भोगना सोना बच्चों को जन्म देना ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। अगर इतना मनुष्य होकर तुमने किया तो पशु पक्षियों से बढ़कर कुछ नहीं किया। थोड़ा परोपकार करो। गाय घास खाती है और घास खा करके उसे दूध बनाकर तुमको पिलाती है, और तुम गाय का दूध पी करके फिर क्या बनाते हो? जहर बना देते गाय का दूध पीकर। सांप का काटा हुआ भी बच सकता है, लेकिन मनुष्य का काटा हुआ बचना कठिन है। गाय का दूध पीकर, भैंस का दूध पीकर, मां का दूध पीकर गौ माता की रक्षा करो। गौ सेवा आश्रम में सहयोग प्रदान करो। गौ माता है। गांव गांव ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर भारत का उत्थान करो। मैं पंडित कमल किशोर नागर को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने करीब करीब 90 गौशाला खुलवाई है। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन पंडित कमल किशोर नागर का शरीर छूटेगा उस दिन सबसे बड़ा दुख तो गौ माता को होगा कि मेरा पालन करने वाला चला। परोपकार, किसी गरीब को सहारा देना। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। मैंने सुना है एक मित्र अपने दोस्त के घर कुछ पैसे मांगने गए। कोई पत्र का संपादन हो रहा था, उसमें कम पड़ रहे थे पैसे। प्रकाशन में मांगने के लिए गए। $20 मित्र ने उधार दे दिया। काम चल गया। कुछ दिनों के बाद याद आया कि मैं उधार लाया था तो वापस कर दो। वापस करने पहुंचा। ज़्यादातर उधार लेकर के लोग वापस नहीं करते, और पैसे भी वापस नहीं, और वो आदमी भी वापस लौट कर नहीं आता है। उधार दे दिया तो समझ लो उद्धार हो गया, छुटकारा हो गया। पैसा वापस ना आए वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस आदमी को तुमने उधार दिया है वो आदमी भी वापस लौट कर नहीं आता है, वो आपसे कटने लग जाता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान है। किसी से पैसे उधार लेना तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम जितना लिया है उतना तो चुपके से हंसते हंसते वापस लौटा दे। क्योंकि यदि तुम वापस नहीं लौटाओगे तो अगला आदमी दूसरों को भी उधार देने में रुक जाएगा। व्यवस्था बिगड़ती है। तो जब वापस देने के लिए गया तो वो मित्र भूल गया था कि मैंने इनको कुछ दिया था। वह महान है जो परोपकार करने के बाद भूल जाए, और वह महान है जिसके साथ तुमने परोपकार किया है वो जिंदगी भर उस परोपकार को न भूले और सदैव परोपकार करने वाले को धन्यवाद देता रहे। वह भी महान होता है। यदि तुमने किसी को सहयोग दिया है तो तुम भूल जाना, नेकी कर नदी में डाल।
यदि आपको किसी ने सहयोग दिया है तो आप उसे कभी मत भूलना, जब वो मिले तो उसको धन्यवाद दे देना, शुभ कामना करना कि आपकी कृपा से। परोपकारियों को धन्यवाद मिलना चाहिए, और जो परोपकार करता है वह संत हृदय होता है। परोपकाराय शताम विभूतया, परोपकार आपको संत बना देता है, स्वार्थ आपको संसारी बना देता है, परमार्थ आपको महान बना देता है। तो जब रुपये वापस करने लगा तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, मुझे तो भूल गया था कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, लेकिन आप ले आए वापस, धन्यवाद है। आप मुझे मत दो, जैसे आपको ज़रूरत थी मेरे पास लेने आए थे रुपये, ऐसे और किसी को ज़रूरत हो तुम्हारे पास लेने आए तो ये रुपये उसको दे देना, ये उसका सहयोग करेंगे। और उससे भी बता देना कि वो भी तुमको मत लौटाए, उसके पास कोई दूसरा आ जाए सहयोग लेने के लिए, वो उसको दे देगा। तो आज भी वह 20 रुपये $20 अमेरिका में लौट लौट कर घूम घूम कर लाखों लोगों की सेवा कर चुके हैं, और वह 20 रुपये आज भी सेवा में टहल रहे हैं। लेकिन इंडिया में अगर ये प्रयोग करो आप तो 20 रुपये एक ही आदमी के पास रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। भारतवर्ष में बहुत विचित्र लोग हैं। विश्व में ऐसे भी देश हैं जहां अखबार बेचने के लिए फेरी नहीं लगाना पड़ता है, चौराहे पर अखबार का ढेर लगा दिया जाता है, रेट की लिस्ट रख दी जाती है, अखबार उड़ ना जाए इसलिए पत्थर का वजन रख दिया जाता है, पैसे रखने के लिए थैली रख दी जाती है। अखबार रखने वाला रख करके चला जाता, शाम को आता है, जो अखबार खरीदता है पैसे थैली में रख देता, अखबार निकाल लेता है, ले लेता है। शाम को अखबार का मालिक आता है, पैसे काउंटिंग करता है, अखबार देखता है तो हिसाब किताब बराबर आता है, और वो ऐसा देश है, धन्यवाद है। लेकिन हमारे देश में ऐसा आप अगर प्रयोग करके देख लो, अखबार चौराहे पर रख करके, तो अखबार तो शाम तक सब बिक जाएंगे और आपकी थैली भी सुरक्षित मिल जाए तो किस्मत है आपकी। ऐसा ये धर्म प्रधान देश है। मनुष्य के अंदर बहुत त्याग की आवश्यकता है, लालच बहुत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लालच को छोड़ना, लालच बुरी बला है। परोपकार, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गौ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। कभी कभी अपने भाई को भी सहयोग देना वो भी परोपकार है। अपनी बहन को सहयोग कर देना, अपनी देवरानी जेठानी को मदद कर देना वो भी परोपकार है। किसी की बेटी का विवाह हो रहा हो उसमें भी मदद करना परोपकार है। कोई सत्संग कर रहा हो उस सत्संग में सहयोग देना परोपकार है। कोई गरीब है, बीमार है, उसके इलाज में मदद कर देना परोपकार है। जनबंदगी, सत्संगत बैराग। और जिसको सत्संग मिल गया, सत्संग का मिलना बहुत कठिन है। कुसंग तो ना चाहते हुए भी रोज मिलता है, और सत्संग ढूंढो तो भी नहीं मिलता है।
गंदे हाथों से घी निकालो तो घी भी गंदा हो जाता है। साफ हाथ से घी निकालो तो घी साफ बना रहता है। ज्ञान देने वाले अगर साफ हैं, उनका मुख साफ है, उनके कर्म साफ हैं, तो उनका ज्ञान भी साफ सुथरा आपको मिल जाएगा। लेकिन ज्ञान देने वाले का जीवन स्वयं साफ नहीं है, तो ज्ञान को छुएगा, ज्ञान बोलेगा तो ज्ञान गंदा हो जाएगा। कितने लोगों को मैंने देखा व्यास गादी पर कथा करते हैं और व्यास गादी के पीछे जाकर के बीड़ी पीते हैं चुपके से। व्यास गादी पर ताली बजाते हैं और कहते हैं बस 1 सेकंड में बेड़ा पार कर दूंगा, और पीछे जाकर के तंबाकू, पिटनी तंबाकू पीट कर ताली बजाते हैं कि 1 सेकंड में तंबाकू रेडी, पेट में गई। सत्संग सुनाने वाला भी कंप्लीट होना चाहिए, वैराग्यवान हो, ब्रह्मचारी हो, उसमें कोई प्रकार का नशा व्यसन ना हो। जो सत्संग आपको दे रहा है व्यसन मुक्त जीवन हो। जैसे मेरा जीवन है ना, मेरा जीवन तो बचपन से साफ सुथरा है, क्लीन। बाबा इधर देखो, नीचे मत देखो, बीड़ी पीते क्या? नीचे बीड़ी पी रहा है? नहीं, बीड़ी नहीं पी रहा है, नीचे देख रहा था। नीचे मत देख रहा, नहीं लोग समझेंगे तम्बाकू बना रहा है। कभी भी मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम, चरस, तंबाकू, हुक्का, कुछ भी खाना पीना न करो। पैसा कमाओ तो पैसा बचाओ भी सत्संग का अर्थ ही है। और बचे हुए पैसे से इंसान को बचाओ और बचे हुए इंसान को धर्म की रक्षा में लगाओ, तब तो हमारी कमाई सार्थक है। अन्यथा बहुत कमाया लेकिन दारू पीकर उड़ा दिया तो कोई मतलब भी नहीं निकला। फिजूल खर्ची से भी बचो। दान के नाम पर तो दिल खोलकर दान करो। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान देना। सेवा, परोपकार और दान। बिड़ला जी अपने बच्चे को डांट रहे थे। उसी समय 6 संत बिड़ला जी के घर पर आते हैं। मंदिर निर्माण चल रहा है, वे संत बिड़ला जी से चंदा मांगने आए, मंदिर निर्माण में सहयोग लेने आए। तो बिड़ला जी इसलिए डांट रहे हैं कि दीपक को जलाने के लिए बिड़ला जी के बच्चे ने माचिस की 2 तीली एक साथ में जलाया है। तो बिड़ला जी समझा रहे हैं डांट करके कि माचिस की 1 तीली क्यों नहीं जलाया, 2 क्यों जलाया, 2 तीली जला करके 1 तीली फिजूल खर्च किया, ऐसा गलती क्यों किया। बिड़ला जी जैसा धनवान व्यक्ति 1 माचिस की तीली के लिए भी डांट रहा है। कभी तुमने ख्याल किया? कभी नहीं। माचिस की तीली का तुम्हें ख्याल ही नहीं। कितनी तीली फेंक देते हो माचिस की। संतों ने मन में सोचा, जब माचिस की 1 तीली अधिक जलाने के कारण अपने बेटे को बिड़ला जी डांट रहे हैं, तो ये मंदिर निर्माण के लिए चंदा क्या देंगे, तो बहुत कंजूस आदमी लग रहा है। संतों ने सोचा यहाँ टाइम पास करना ठीक नहीं, यहाँ से जल्दी निकलो, आगे बढ़ो, कुछ दूसरी जगह देखते। संत नमस्कार करके वापस लौटने लगे। बिड़ला जी ने हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी जी प्रणाम है, बैठिए, आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए आना हुआ। तो संतों ने कहा कि आए थे कुछ मंदिर निर्माण के लिए, सहयोग में चंदा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 1 माचिस की तीली अधिक जलाने के कारण जब सगे बेटे को इतनी डांट लग रही है तो दान तो मिलना नहीं यहाँ पर, इसलिए जा रहा हूँ। बिड़ला जी मुस्कुराए और कहा बैठिए महाराज। बिठाया और कहा 1-1 गिलास दूध पी लो कम से कम।
गरम गरम दूध ला करके बिड़ला जी ने 6 संतों को दे दिया। अब दूध पीने में देर लग रही थी, संतों को असमंजस था, जल्दी पीऊं निकलूं, दूध ही दूध हाथ रहेगा, मिलना तो कुछ है नहीं। तुम जिस उद्देश्य से कहीं जाते हो वह उद्देश्य जब पूरा नहीं होता है असीम बाबा, तब तुम क्या करते हो? तुम वहां से जल्दी ऊब जाते हो और जल्दी वहां से विदा होना चाहते हो। जब तुम्हारा उद्देश्य तुमको पूर्ण होते हुए दिखाई देता है तो तुम वहां दिन भर भी बैठे रह सकते हो, लेकिन आपको ऐसा लगे मेरा उद्देश्य नहीं यहां बनने वाला है, तो आप जल्दी से वहां निकलने की कोशिश करते हो। संत महात्मा मुंह से फूंक फूंक करके दूध पीते हैं। दूध पीने में 10 मिनट लग गए। इधर दूध फाइनल हुआ, बिड़ला जी अंदर से आए बाहर, एक लंबा सा कागज लेकर आए और संतों के हाथ पर रख दिया। कहा स्वामी जी ये लीजिए। वो कागज केवल कागज नहीं था, सादा कागज नहीं था, वो 2 लाख रुपए की चेक थी। बिड़ला जी ने कहा ये 2 लाख रुपए की चेक मंजूर कीजिए और अब चंदा लेने कहीं मत जाना, जब जरूरत पड़े कम पड़े तो मेरे पास आना। मैं दान के नाम पर मंदिर के लिए सत्संग के लिए लाखों दे दूंगा, लेकिन फिजूल खर्ची के नाम पर अगर एक माचिस की तीली कोई खराब करेगा तो उसको भी मेरे यहाँ डांट लग जाती है। मैं आपसे भी कहूंगा वस्तुओं को भी फिजूल मत खर्च करो, पैसे को भी फिजूल मत खर्च करो, समय को भी फिजूल मत खर्च करो। समय भी बचाओ, पैसे भी बचाओ। अभी इसमें बहुत सी माताएं बहनें आई हैं, बहुत से पुरुष बंधु आए हैं, मेरी सेवा के लिए दान करने के लिए आते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे कुछ बचाए हैं। कैसे कैसे बचाया है, जब उसको खोलते हैं देखता हूं मैं वो बहुत दिनों से मुड़ा हुआ रुपया रखा था। मैं समझ जाता हूं मेरे नाम से कितने दिनों से मोड़ के रखा था, अब वो बिल्कुल प्रेस हो गया है। मैं पूछता हूं नाम क्या है, बोले नाम नहीं, बस काम हो गया, जाओ दान देते। सेवा के लिए दिल खोल करके आगे हाथ बढ़ाइए, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू के लिए 1 रुपया भी मत खर्च कीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपके घर में 10 लोग नशा करते हैं और 20-20 रुपये का नशा रोज करते हैं, 200 रुपये का नशा कर रहे हैं, अगर 10 आदमी संकल्प लेकर नशा छोड़ दें तो 200 रुपये की रोज बचत होगी। तो 200 रुपये की रोज बचत है, कितनी हो गई? 200 रुपये। तो महीने में कितने बच गए हैं? 6000। तो साल में कितने बचे? 72,000। तो 10 साल में कितने बचे? 7,20,000। तो बोलेरो गाड़ी कितने में आती शंभूलाल? 6.5 लाख में बोलेरो गाड़ी आ जाती है। तो 6.5 लाख में बोलेरो ले आओ तो भी बचे 70,000, और 70,000 में हमारा प्रवचन करा दो और प्रवचन में बोर्ड लिख करके लगा दो कि बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया की बचत का समागम हो रहा है, कृपया आपको सादर आमंत्रण है, आइए सत्संग सुन करके आनंद लीजिए। और बोलेरो में बैठकर 10 लोग आओ, बोलेरो के आगे बोर्ड लगा दो, बीड़ी सिगरेट की बचत की बोलेरो आ रही है, कृपया रास्ता खाली करो, मैं बैठा रहा हूं। आपके घर में अगर गरीबी है तो गरीबी का कारण भी है, और कारण है तो उसका निवारण भी है, और निवारण है तो अमीरी आ सकती है। एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, एक एक बूंद टपक जाए तो घड़ा खाली हो जाता है। लेकिन ये बुद्धि कहाँ से मिलेगी? अभी हमारे एक भक्त हैं खगेंद्र साहू, ग्राम मरोद, डिस्ट्रिक्ट धमतरी, छत्तीसगढ़ प्रदेश। पुड़िया खाते थे, पान खाते थे, तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे। जब उन्होंने नामदान लिया, ऐसी माला पहना, माला दिखा दूँ, ऐसी माला लास्ट में मैं पहनाऊंगा,
जो मुझसे मांगेगा उसको अपने हाथ से दे दूंगा। ठीक है, जबरदस्ती किसी को नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कि आओ हम डाल दें, नहीं, इतना सस्ती माला नहीं। बहुत तपस्वी के हाथ जब इस माला में लग जाते हैं तो ये माला कमाल करती है। तो उन्होंने नशा व्यसन छोड़ दिया, नामदान लिया। वो साइकिल से प्रवचन सुनने आते थे, मेरा प्रवचन साइकिल से सुनने, और जिसने इसे छोड़ दिया तो मारुति कार से सुनने के लिए आते हैं। मारुति कार खरीद लिया और उसके बाद एक मकान नया खरीदा, उसके बाद पुराने मकान को नया बना दिया, उसके बाद थोड़ी जमीन भी खरीद लिया। 4 साल में घटना घट गई। उसके बाद मेरा प्रोग्राम भी करा दिया और बोले कि अब माला माल हो गया। आपके घर की महिलाएं अच्छे वस्त्र पहने, खुश रहें, पैसा बर्बाद मत करो। आप अपने घर की स्त्रियों को अच्छा भोजन, अच्छे चावल खरीद कर दीजिए, अच्छे चावल बनाकर खाएं, अच्छी वाली दाल, अच्छी सब्जी, अच्छा भोजन बने। आपके घर में अच्छा बिछावन हो, अच्छा बेड हो, अच्छा मकान हो, अच्छी कार हो, तब आनंद है। आपके घर में जितने लोग हैं सब नशा कर रहे हैं। कोई उधर बीड़ी का धुआं निकल रहा है, कोई सिगरेट का धुआं निकाल रहा है, कोई हुक्का का धुआं निकाल रहा है, कोई तमाकू थूक रहा है, कोई पुड़िया थूक रहा है, कोई शराब पिए इंग्लिश बोल रहा है। और आपसे ये भी कहूँगा, गाड़ी भी चलाओ थोड़ा शांति से चलाओ, अन्यथा गाड़ी आपकी बार बार लड़ेगी। तो लड़ेगी तो उसमें जितने की गाड़ी नहीं उससे ज़्यादा खर्चा और आ जाएगा। जो व्यक्ति चोट खा जाएगा उसका पूरा इलाज कराओगे, फिर रिपोर्ट हो जाएगी तो केस चल जाएगा, तो गाड़ी भी टूटेगी। गाड़ी धीरे चलाओ हमेशा। धीरे का मतलब ये भी नहीं कि बैलगाड़ी की तरह चलाओ। जहाँ भीड़ है धीमा कर लो। जवानी के जोश में गाड़ी मत हाँको। पैसे का भी सदुपयोग करना। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि लक्ष्मी कैसे घर में आती है, बता दूं? आपका भाग्य कैसे उदय हो। यदि भाग्य फूट गया है तो भाग्य ठीक कैसे हो। ध्यान से सुनना। मूर्खः यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने चा कलहो नास्ति जागृतो नास्ति भयम। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। बाबा जी। कुचीलिनम दंत मलोपधारिणम बहवा असिनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। हिंदी में बताना पड़ेगा कि आप समझ गए हैं? नहीं समझ में आई? हिंदी में बताऊं हैं कि मालवा भाषा में बताऊं? हिंदी हिंदी ठीक रहेगा। मालवा में हमको कठिन लगेगा थोड़ा। मालवा में सुनना होगा, फिर शंकरनाथ को बुलाना पड़ेगा। बहुत प्रेमी संत है। मूर्खः यत्र न पूज्यन्ते। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, मूर्खों की पूजा नहीं होती। ध्यान देना बात का। बुद्धिमान का आदर होता है, समझदार का सम्मान होता है। जिस घर में, जिस दहरी पर। धान्यम यत्र सुसंचितम। जिसके घर में अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखा जाता है, फेंका नहीं जाता है, अन्न देवता का अपमान नहीं होता है। जिसके घर में दाम्पत्ये कलहो नास्ति।
जिस घर में दंपति जीवन में पति पत्नी के बीच में कलह कलेश नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, पति पत्नी लड़ते नहीं, पति पत्नी ना लड़े, जिस घर में श्री स्वयं आगता है, उस घर में लक्ष्मी स्वयं आकर के निवास करती है और उस घर से दरिद्र विदा हो जाता है और वहां पर लक्ष्मी सदैव डेरा डाल देती है। सोचनी बात है। किस घर में? जिस घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, बुद्धिमान का आदर होता है, अन्न को फेंका नहीं जाता है, अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखा जाता है जिस घर में, और जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। पति पत्नी में लड़ाई ना हो, सौभाग्य है। ऐसे पति पत्नी के जोड़ा मिलना कठिन है जिनमें लड़ाई ना हो। पत्नी का नाम ही लाड़ी है, फिर लड़ाई शुरू हुई। पति पत्नी, आज मैं एक फार्मूला बता दूं तो लड़ाई आपके यहां नहीं होगी। आप दोनों एक को बड़ा मान लो, या तो पत्नी अपने पति को बड़ा मान ले कि ठीक है ये बड़े हैं, इनकी बात बड़ी बात, हमारी बात छोटी बात, तो लड़ाई बंद हो जाएगी। या तो पति अपनी पत्नी को बड़ा मान ले कि ये हमसे भी बड़ी है, इसकी बात आखिरी बात, बस दंडवत प्रणाम, लड़ाई खत्म। इसलिए पति का नाम क्या है? हस्बैंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हस्बैंड। हस्बैंड का अर्थ क्या होता है? जब आपकी पत्नी कहे हंस तो हंस दो, और जब कहे बैंड तो बंद हो जाओ बस। तो ये तो हस्बैंड। मानना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा। मैंने सुना है कि पत्नी भोजन बना रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी भोजन बना रही थी। पत्नी शरीर से बहुत मोटी थी, लगभग उसका वजन 1.5 कुंटल था। बेलन से रोटी बेल रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी पत्नी को पीछे से चांटा मारा। पत्नी को बुरा लगा। पत्नी ने पूछा क्यों मारा? पति मजेदार था, उसने कहा ला इसलिए मारा कि कल तुमने भोजन ठीक नहीं बनाया था, इसलिए मारा। बोले ठीक, कोई बात नहीं, अब ठीक बनाऊंगी। भोजन बनकर तैयार हुआ, पति खाने के लिए बैठा, खा करके उठा और कुल्ला करके आया, फिर अपनी पत्नी को एक चांटा मारा। तो पत्नी ने पूछा अब क्यों मारा? बोले अब इसलिए मारा कि भोजन बहुत अच्छा बनाया है, ऐसा कल क्यों नहीं बनाया था, इसलिए मारा। दूसरे दिन फिर पत्नी ने प्रेम से भोजन बनाया, परोसा, पति खाने के लिए बैठा, खा करके उठा तो फिर पत्नी के एक चांटा मारा। पत्नी ने पूछा अब क्यों मारा? बोले अब इसलिए मारा कि ऐसा भोजन रोज बनाया करो। जिसका पति ऐसे नेचर का है उसके घर में कभी भी लड़ाई बंद नहीं हो सकती। तो पत्नी को गुस्सा, बेलन लेकर के मारने दौड़ी। पत्नी ने कहा आज तक तो रोटी बेला हूं, आज तुमको बेल दूंगी, रुको। पति दुबला पतला था, वो बेड के नीचे घुस गया। अब बेड के नीचे बैठा तो पत्नी इतनी मोटी थी वो उसके नीचे घुस नहीं पाती थी।
पत्नी बोले निकलो बाहर, तो पति ने कहा नहीं निकलूंगा, क्या कर लो। बोले बाहर ठीक करूंगी तुमको, अंदर से निकलो। बोले अंदर ही रहूंगा, निकलूंगा नहीं। पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, इतने में मेहमान आ गए। आवाज लगा दी मुल्ला जी घर हैं। तो पत्नी को भी थोड़ा शर्म लग गई कि मेहमान आ गए, अब लड़ाई बंद करो। बेलन रख दिया, अपने पति से कहा मेहमान आए हैं, बाहर निकल आओ। पति ने कहा मारोगी तो नहीं। पत्नी ने कहा आज लड़ाई बंद, कल फिर शुरू होगी, आप निकलो। तो पति बोला मैं नहीं निकलूंगा। बोले मेहमान हैं, इज्जत का सवाल है, घर की मर्यादा है, आओ निकलो, मेहमान का स्वागत करो, बात खत्म। तो पति ने कहा पहले नाक रगड़ो, हाथ जोड़ो, माफी मांगो, कभी बेलन नहीं उठाऊंगी तब निकलूंगा। तो पत्नी ने नाक रगड़ा, हाथ जोड़ा, माफी मांगा। तो निकलकर मुल्ला नसरुद्दीन बाहर आया और बोला देखो नाक रगड़वा दिया तुम्हें। पत्नी ने कहा नाक तो हम तुम्हारी ठीक से रगड़ती आज, लेकिन वो मेहमान आ गया इसलिए बच गए आज। दो में से एक को बड़ा मान लो और उसकी बात को भी मान लो, तालमेल बैठ जाएगा। किसी को बड़ा मान करके ही व्यवस्था बन सकती है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस व्यक्ति की बात आखिरी बात होनी चाहिए। आपके घर में ऐसा व्यक्ति हो। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आपके घर का कलह कलेश खत्म नहीं होगा। और जिसके घर में कलह कलेश होता है, याद रखना मेरे भाइयों बहनों, उसके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती, वहां दरिद्र आकर के निवास करती। इसलिए परस्पर प्रेम से रहना। गृहस्थाश्रम का सुख परस्पर के प्रेम में है और गृहस्थाश्रम का दुख परस्पर के तनाव में, द्वेष में। और ये भी कहूँगा, कभी तुम्हारा पति कुछ कह दे सुबह, अगर दोपहर तक उसे भूल भी जाना, मन में गांठ बना। और कभी पत्नी शाम को कुछ बोल दे तो सुबह तक उसको भूल जाना। और मैं तो ये भी कहूँगा, ऐसा कुछ बोलो भी मत, बोलने में भी सावधानी रखो।